वायुस्तवन्मय नमः प्रकृति भद्राय नियता पणता समताम शरव मांगल मांगल्ये स्वे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोल विष्णु भगवान की, बोल साचे दरबार की जय, बोल अहोई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी, 1 बेटी थी। दिवाली अष्टमी को 7 बहुएं अपनी ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ शाहू माता की मान थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया और शाहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं भी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। ऐसा विचार करके ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। और इसके बाद जब उससे जो लड़का होता वो मर जाता, 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने किसी पंडित से बुलाकर पूछा कि 7वें दिन मेरी संतान क्यों मर जाती है? तो पंडित ने कहा कि तुम गौ माता की पूजा करो। सुरही गाय शाहू माता की भाईड़ी है, वो तेरी कोख छोड़ देगी तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वो बहू प्रातःकाल उठ करके चुपचाप गौ माता के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा कर रहा है, मैं आज देखूंगी। एक दिन गौ माता खूब तड़के उठी तो उसने जो है क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली क्या मांगती है बोल? तो साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी सहेली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता उसे 7 समुद्र पार अपनी सहेली के साथ भाईडी के पास उसको लेकर के चल दी। और रास्ते में कड़ी धूप थी, दोनों ही एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप वहां आया, उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मार करके ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देख करके साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तो साहूकार ने बोली मैंने तो तेरे बच्चे को मारा नहीं है, मैंने तो बल्कि उसे बचाया है। सांप तेरे बच्चे को डसने आया था, मैंने तुम्हारे बच्चे की रक्षा की है। इतना सुनकर के गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तू क्या मांगती है? वो बोली हमें तो कुछ नहीं चाहिए, हमें 7 समुद्र पार शाहू माता रहती है, उनके पास पहुंचा दे। तो गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठा करके शाहू माता के पास पहुंचा दिया। तो शाहू माता उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई है आप तो। फिर कहने लगी बहन मेरे सिर में बहुत जुएं पड़ गई हैं। तो गौ माता के सुरही माता के कहने पर साहूकार की बहू ने सड़ाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता बोली प्रसन्न होकर के कि तूने मेरे सिर में बहुत सड़ाई गिरी है, इसलिए जा तेरे 7 बेटे होंगे, 7 बहुएं होंगे। वो बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? तो शाहू माता बोली कि जा मैंने वचन दे दिया, मैं वचन से फिर तो धोबे कुंड में कंकरी हूं। साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इतना विचार कर शाहू माता सोचने लगी कि तूने तो ठग लिया मुझे, मैंने तेरी कोख बांधी थी, अब मुझे खोलनी पड़ेगी। जाओ अब मुझे खोलनी पड़ेगी, जा तेरे घर अब 7 बेटे 7 बहू मिलेंगी, तो जाकर के उजमण करियो, 7 अहोई बना करके 7 कढ़ाई करियो। वो लौट करके आई तो वहाँ देखा कि 7 बेटे बहुएं बैठी हैं, खुश हो गई। 7 अहोई बनाई, 7 उजमण किए, 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धो पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने लगेगी। वो तो
होई वाले दिन रोती है। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ, आज वो अभी तक रोई क्यों नहीं है। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो खूब होई मान रही है, खूब उजमण हो रहा है। इतना सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी घर आई, जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुटवाई। तो वो बोली कि तुमने तो कोख बंधाई नहीं थी, मैंने कोख बंधवा ली और शाहू माता ने ही कृपा करके मेरी कोख खोल दी। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, कहने वाले सुनने वाले और परिवार की सारे की कोख खोलियो। बोल होई माता की जय।